मैं आपके साथ नीलम दांगी। आई विश आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ प्रत्यय। ठीक है, इससे पहले हमने उपसर्ग के बारे में अच्छे से जाना और आज हम प्रत्यय टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले समझिए प्रत्यय शब्द का अर्थ क्या है। इसके बारे में बेसिक जानकारी लेंगे और उदाहरण को समझेंगे ताकि आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और फोकस करेंगे। आपके एग्जाम में यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्वेश्चनों पर हमारा ज्यादा फोकस रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रत्यय, प्रत्यय शब्द क्या होता है, प्रत्यय शब्द का क्या अर्थ होता है। ठीक है, प्रत्यय शब्द का अर्थ होता है पीछे चलना। देखिए अगर हम इसकी संधि करें प्रति प्लस ए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा। प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में, साथ में पर बाद में। ठीक है, और ए होता है चलना, यानी यहाँ से पीछे चलना। ठीक है, तो यहाँ से अर्थ निकलता है कि प्रत्यय शब्द का अर्थ होता है पीछे चलना, जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, प्रत्यय कहलाता है। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रत्यय की परिभाषा आ सकती है कि प्रत्यय की परिभाषा लिखिए, प्रत्यय को समझाइए। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको इसको नोट करना है और याद करना है। ठीक है, तो देखिए याद करने की ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। जैसे प्रत्यय का क्या अर्थ होता है, साथ में पर पीछे चलना। आपको इतना याद रखना है कि प्रत्यय शब्द के लास्ट में जुड़ते हैं। तो उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे कि अगर हम परिभाषा भूल जाते हैं तो उसको खुद से कैसे बनाएंगे। ठीक है, पहले परिभाषा नोट कीजिए कि जो शब्दांश, प्रत्यय क्या होते हैं, जो शब्दांश शब्द के अर्थ में जुड़कर, जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में अंत में जुड़कर उसके शब्द में उसके जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। ठीक है, प्रत्यय होता है परिवर्तन करता है, तो ये प्रत्यय होता है। प्रत्यय की परिभाषा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे उदाहरण देखिए, जैसे दयालु, जैसे दया प्लस आलू। ठीक है, ये हो जाएगा मूल शब्द हो जाएगा और ये हो जाएगा प्रत्यय। ये शब्द इस शब्द में जुड़कर इसका अर्थ बदल रहा है। ठीक है, दयालु। ठीक है, और दयालु क्या है, ये एक विशेषण शब्द है, किसी की विशेषता बताने वाला है। ठीक है, तो ये एक भाव है। और देखिए आपको यहाँ से पता चला है कि जो प्रत्यय होते हैं ये संज्ञात्मक और विशेषणात्मक होते हैं, जो दूसरों की विशेषता बताते हैं। ठीक है, प्रत्यय की विशेषता यहाँ से उस उदाहरण से हमको पता चल रही है। तो देखिए जैसे सामाजिक, से आ में आ जय इक है। ठीक है, अगर हम इसको देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, समाज, समाज प्लस इक। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, समाज हो जाएगा, एक मूल शब्द हो जाएगा और जो प्रत्यय हो जाएगा ये हो जाएगा इक। अर्थात आप परिभाषा यहाँ से लिख सकते हैं कि जो शब्दांश, पूरा शब्द नहीं, शब्द का अंश। ठीक है, जो शब्दांश किसी शब्द के अर्थ में अंत में जुड़कर यानी लास्ट में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, आपको डेफिनेशन समझ में आई, आपको कैसे लिखनी है और कैसे बनानी है, परिभाषा आ जाती है। आपको उदाहरण रखना है। अगर आप उदाहरण को अच्छे से समझ लेते हैं कि कहाँ से क्या प्रत्यय होता है, क्या प्रत्यय निकलता है, तो आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। तो देखिए वह शब्दांश, शब्दों पर ध्यान दीजिए, वह शब्दांश जो किसी शब्द के अर्थ में जुड़कर, शब्द के अंत में यानी लास्ट में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, शब्दांश कहलाता है। समाज में हमने एक जोड़ दिया तो क्या बन गया, सामाजिक। इस तरीके से आप प्रत्यय शब्द की परिभाषा को समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो अब देखिए प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन और आता भी है कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं और उनके नाम बताइए। ठीक है, तो प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कर्त प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं कर्त प्रत्यय, कर्त प्रत्यय, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है तद्धिति प्रत्यय। तद्धिति प्रत्यय।
ये दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रत्यय को देखा हमने, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है कर्त प्रत्यय और एक होता है तद्धिति प्रत्यय। अब हम इसको एक सीक्वेंस से समझेंगे। ठीक है, कर्त प्रत्यय के उदाहरण से आप कर्त प्रत्यय को समझ सकते हैं और तद्धिति प्रत्यय के उदाहरणों से हम तद्धिति प्रत्यय को समझ सकते हैं। सबसे ज्यादा हम उदाहरणों पर फोकस करेंगे। ठीक है, जिससे आपके सभी डाउट और सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो कर्त प्रत्यय क्या होते हैं? जो वे शब्द जो मूल धातु में जुड़कर, रूट वर्ड में जुड़कर और उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। ठीक है, जो कर्त प्रत्यय होते हैं ये धातु में जुड़ते हैं और तद्धिति प्रत्यय होते हैं संज्ञा सर्वनाम विशेषण में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। ठीक है, आपको अंतर दोनों में समझ आया होगा कि कर्त प्रत्यय क्या होते हैं और तद्धिति प्रत्यय क्या होते हैं। ठीक है, अब इनको उदाहरण से और अच्छे से हम कॉन्सेप्ट इनके क्लियर करेंगे। और देखिए यहाँ से आपके एग्जाम में परिभाषा भी आ सकती है कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। उनको लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं और उनको उदाहरण से ही समझाइए। ठीक है, तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कर्त प्रत्यय और तद्धिति प्रत्यय। आपको कर्त प्रत्यय की परिभाषा लिखनी है कि जो शब्दांश शब्द जो धातुओं में जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। ठीक है, और तद्धिति प्रत्यय संज्ञा और सर्वनाम में जुड़कर बनते हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, तो जो क्रिया के मूल शब्द यानी धातु में जुड़ते हैं, जैसे उदाहरण देख लेते हैं हम। कर्त प्रत्यय का उदाहरण क्या है? जैसे लिख क्या है? लिख एक धातु है, लिखना, खाना, पीना, पढ़ना, सोना, ये सभी धातु है। और जैसे संज्ञा सर्वनाम तो आपको पता है, जैसे किसी स्थान का नाम, वस्तु का नाम, ये सभी संज्ञा सर्वनाम शब्द होते हैं। तो देखिए कर्त प्रत्यय के उदाहरण देखिए। जैसे लिख क्या है? लिख एक धातु रूप है। ठीक है, तो लिख में अगर हम आवट जोड़ दे तो ये क्या बन जाएगा? ये एक क्रिया धातु हो जाएगी। ठीक है, ये धातु हो जाएगी, इसमें हमने आवट प्रत्यय जोड़ दिया तो ये क्या हो जाएगा? लिखावट। ठीक है, अगर हम लिख धातु में आई प्रत्यय जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता है? लिखाई। ठीक है, ऐसे ही जैसे बहुत सारे इसके उदाहरण है, आप जैसे समझेंगे। जैसे लेखक। ठीक है, जैसे लेख शब्द में हमने अक प्रत्यय जोड़ दिया तो ये क्या बन गया? लेखक। ठीक है, ये बन गया लेखक। तो आपको कर्त प्रत्यय समझ में आया होगा कि जो क्रिया के मूल शब्द यानी रूट वर्ड में जुड़कर प्रत्यय जुड़ता है और उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है तो यह कर्त प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, अब तद्धिति प्रत्यय के उदाहरण देख लिए। जैसे सेठ शब्द में सेठ। ठीक है, सेठ क्या है? संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द में हमने आनी प्रत्यय जोड़ दिया है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? सेठानी। तो ये क्या बन जाएगा? सेठानी। तो ये तद्धिति प्रत्यय का उदाहरण है और ये कर्त प्रत्यय का उदाहरण है। आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं हम सबसे पहले कर्त प्रत्यय। ठीक है, कर्त प्रत्यय कौन कौन से होते हैं और इनके उदाहरण से आपका सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कर्त प्रत्यय के कुछ उदाहरण। ठीक है, कर्त प्रत्यय को आप पहचानिए कि इस शब्द में कौन सा प्रत्यय है। आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा, इस टाइप से आएगा कि आपको दे देगा जैसे नायक। नायक में क्या प्रत्यय है? ठीक है, या अक प्रत्यय से बनने वाले दो शब्द लिखिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको उदाहरण समझना जरूरी है, तभी आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने बहुत सारे उदाहरण लिखे हैं। जैसे लेखक, नायक। लेखक और नायक में क्या प्रत्यय है? अक प्रत्यय। ठीक है, आपको ये यहाँ से पहचानना है। लेखक और नायक में क्या प्रत्यय है? अक प्रत्यय हो जाएगा। भुमक्कड़, भुलक्कड़। ठीक है, इनमें क्या प्रत्यय है? अक्कड़। देखिए अक्कड़ शब्द का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है और ये भूल धातु है कोई, तो भूल धातु में अक्कड़ शब्द जुड़कर क्या बन गया? भुलक्कड़। तो अक्कड़ क्या हो गया? प्रत्यय होगा और भूल क्या हो गया? क्रिया हो गई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भुलक्कड़, भुमक्कड़, तैराक। तैराक वर्ड में क्या प्रत्यय है? तैराक वर्ड में क्या प्रत्यय है? आग। ठीक है, तो आपको ऐसे ये प्रत्यय छाटने हैं। देखिए अब वैसे तो आसान लगते हैं लेकिन फिर भी यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत से
गलती करते हैं, तो आपको इनको डीपली समझने की जरूरत है। ठीक है, आसान आसान तो हर कोई कर लेता है। तो देखिए यहाँ पर आग प्रत्यय लगाया था, राग में क्या है आग, झगड़ालू। ठीक है, तो इसमें क्या प्रत्यय हो जाएगा आलू। जैसे खिलौना बिछोना, तो इनमें क्या प्रत्यय हो जाएगा ओना। ठीक है, खिलौने में क्या प्रत्यय हो जाएगा ओना। ओना का कोई अपना मूल अर्थ नहीं है। ठीक है, जैसे सूंघना, पढ़ना, गाना, खाना पीना, तो इनमें क्या प्रत्यय हो जाएगा, इनमें हो जाएगा ना प्रत्यय। भटका, भूला, झूला, इनमें क्या हो जाएगा आ प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, ये धातु रूप में जुड़कर आ प्रत्यय इनका एक अपना अर्थ दे रहा है, जैसे भटका, झूला, भूला। ठीक है, और झगड़ालू, सॉरी आलू। ठीक है, झाड़ू, इसमें क्या प्रत्यय है, इसमें ऊ प्रत्यय है। ठीक है, आलू, उसमें क्या प्रत्यय हो जाएगा, ऊ प्रत्यय हो जाएगा। रेती, फांसी, बेलन, बंधन। ठीक है, तो ये बहुत सारे उदाहरण हैं, आप इनको समझिए। जैसे लेखन, पठन, गमन, भवन, तो इनमें क्या प्रत्यय है, प्रत्यय छाटना है आपको। इनमें देखिए यहाँ पर एक है कि न प्रत्यय, जैसे बेलन। ठीक है, इसमें क्या प्रत्यय है, न प्रत्यय है। और जैसे लेखन, ठीक है, इसमें क्या प्रत्यय है, इसमें अन प्रत्यय है। दोनों वर्ड सेम लग रहे हैं, लेकिन फिर भी इनमें इनके दोनों प्रत्यय अलग अलग है। ठीक है, जैसे लेखन में क्या प्रत्यय हो जाएगा, लेखक में हो जाएगा अन प्रत्यय। ठीक है, क्योंकि ये लेख एक धातु बनेगी लेख। ठीक है, इसमें से क्या बाहर निकलेगा, अगर हम लेखक की संधि करें तो इसमें से क्या बाहर निकलेगा, लेख प्लस अन। ठीक है, देखिए ये आदक है, ये इसमें पूरा जुड़ के पूरा लेख बन जाएगा, और ये इसमें न बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपको इनको और अच्छे से समझने के लिए संधि की भी जरूरत है। अगर आपको संधि अच्छे से आती है तब आप इन शब्द को अलग कर सकते हैं और प्रत्यय और मूल शब्द को छाट सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको संधि भी पढ़नी जरूरी है, संधि भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे पठन है, तो धातु क्या है, मूल धातु है पठ। ठीक है, आपने पढ़ा होगा मूल धातु क्या है, मूल धातु है पठ। पठ में अगर हम अन जोड़ दे तो क्या बन जाएगा, पठन बन जाएगा। ठीक है, और आप देखिए जैसे गमन है, गम धातु है, गम धातु है, तो गम धातु में हमने अन जोड़ा, क्या बन गया, गमन बन गया। तो यहाँ क्या प्रत्यय हो जाएगा, यहाँ पर अन प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए आपको यही चीज समझने की जरूरत है कि इसमें कहा गया है क्रिया के मूल, क्रिया के धातु में जुड़कर। ठीक है, जो क्रिया होगी क्रिया के धातु रूप में जुड़कर अन प्रत्यय ये एक मूल शब्द निकालता है। ठीक है, तो देखिए गति, रति, मति में क्या है, प्रत्यय ती प्रत्यय है। जय, लेख, विचार, भार में क्या प्रत्यय है, इसमें आ प्रत्यय है, सॉरी ए प्रत्यय है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर भी देखिए लेख है। ठीक है, तो धातु रूप क्या हो जाएगा, लेख से अगर हम लेख की हम संधि करें तो लेख यहाँ पर हलंत लग जाएगा प्लस आ, तभी तो ये आ बाहर निकलेगा, और आ बाहर निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, ए प्रत्यय हो जाएगा। ए प्रत्यय में जुड़कर पूरा लेख बन गया। ठीक है, जैसे भुलावा, भूल धातु में देखिए इसको भूल। ठीक है, भूल ये हो जाएगा, भूल क्या हो जाएगी, एक धातु हो जाएगी, और इसमें क्या बाहर निकलेगा आवा। ठीक है, तो भूल में आवा जुड़कर क्या हो जाएगा, भुलावा। देखिए आपको यहाँ सीक्वेंस समझना है, अगर हम यहाँ पर पूरा भूल लिखे, ठीक है, तो इसमें आ बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो आपको ये ऐसे धातु रूप छाटने हैं और उसमें प्रत्यय छाटने हैं। तो भुलावा में छलावा, दिखावा, इसमें क्या प्रत्यय है, आवा। डूबता, बहता, चलता, खोया, बोया। ठीक है, सूखा, भूखा, दौड़ना, सोना, जाकर, खाकर, इन सभी में ये प्रत्यय है। ठीक है, डूबता में हो जाएगा तय प्रत्यय, खोया में हो जाएगा ए प्रत्यय, सूखा में हो जाएगा आ प्रत्यय। ठीक है, दौड़ने में क्या हो जाएगा, ना प्रत्यय। ठीक है, सो, जाकर में क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए जाना एक धातु है, ये क्या है, क्रिया है, जाना एक क्रिया है। ठीक है, क्रिया के धातु रूप में हमें प्रत्यय जोड़ना है, तो देखना क्या है, देख कर। ठीक है, देख कर यानी देखना एक क्रिया है, और क्रिया में हमने क्रिया के धातु रूप में हमने प्रत्यय जोड़ा, तो ये मूल शब्द बन गए हैं देख कर। ठीक है, तो इस प्रकार आपके ये कट प्रत्यय हो जाएंगे। अगर आप इनको एक बार और अच्छे से पढ़ेंगे तो आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इसके बाद इन्हें पढ़ने के बाद एक बार आप प्रैक्टिस करके देखिए कि आप कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं, कितने क्वेश्चन गलत कर पाते हैं। अब जानेंगे हम तद्धिति प्रत्यय के बारे में। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको नोट कर लीजिए एक बार। अब देखिए तद्धिति प्रत्यय के कुछ
उदाहरण। ठीक है, तो सबसे पहले आप ध्यान ले कि कर्तव्य प्रत्यय और तृतीय प्रत्यय में अंतर। ठीक है, कर्तव्य प्रत्यय जो क्रिया के मूल शब्द यानी धातु शब्द में जुड़कर बनते हैं वे कर्तव्य प्रत्यय, और जो संज्ञा विशेषण में संज्ञा सर्वनाम विशेषण में जुड़कर बनते हैं वो क्या होते हैं, वो होता है तृतीय प्रत्यय। तृतीय प्रत्यय के कुछ उदाहरण जैसे जुआरी। ठीक है, जुआरी में जुआ प्लस आरी प्रत्यय क्या हो जाएगा, आरी। ठीक है, पान वाला इसमें प्रत्यय क्या हो जाएगा, अगर हम इसको अलग अलग करें पान प्लस वाला तो ठीक है, पान वाले में क्या प्रत्यय हो जाएगा, वाला। अगर देखिए पालनहारा उदाहरण है। ठीक है, तो इसमें बताना है कि प्रत्यय क्या है, तो पालनहारे को अलग अलग करें पालन प्लस पालनहार, तो पालन प्लस हार, तो इसमें क्या प्रत्यय हो जाएगा, हार। अगर देखिए चित्रकार है, चित्रकार को अगर हम अलग अलग करें इसमें कौन सा प्रत्यय है, चित्र प्लस कार। ठीक है, तो प्रत्यय क्या हो जाएगा, कार। अब देखिए जैसे ऊंचा प्लस आई, तो इसमें क्या प्रत्यय है, ये क्या बन जाएगा, ऊंचाई। ऊंचाई में क्या प्रत्यय है, आई। चौड़ाई में क्या प्रत्यय है, आई। ठीक है, अपनायत में क्या प्रत्यय है, आयत। छुटकारा में क्या प्रत्यय है, आरा। ठीक है, तो आपको ये ऐसे इनमें प्रत्यय छाटने हैं। ओके, जैसे ननिहाल में क्या प्रत्यय है, ननिहाल को अलग अलग करेंगे नाना प्लस हाल। ठीक है, तो इसमें क्या प्रत्यय हो जाएगा, हाल प्रत्यय हो जाएगा। इसी प्रकार ससुराल में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, आल। ठीक है, ससुर प्लस आल। ठीक है, ये हो जाएगा ससुराल में प्रत्यय आल। ऐसे ही चचेरा लुटेरा। ठीक है, चचेरा में क्या प्रत्यय हो जाएगा, एरा। ऐसे ही आपको इसमें छाटना है, जैसे पहला दूसरा सातवां चौथा, तो इनमें क्या प्रत्यय हो जाएगा, पहला में ला प्रत्यय, दूसरा में रा प्रत्यय, सातवां में वा प्रत्यय और चौथा में आ प्रत्यय। ठीक है, और देखिए जैसे और एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे इतिहास है, ऐतिहासिक में क्या प्रत्यय है, ऐतिहासिक में ई प्रत्यय है। जैसे ऐतिहासिक, सामाजिक, ठीक है, सांस्कृतिक, तो इनमें क्या प्रत्यय हो जाएगा, ई प्रत्यय हो जाएगा। गुणवान में क्या प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है, गुणवान में क्या प्रत्यय हो जाएगा, वान प्रत्यय। सजीला में ईला प्रत्यय, जर्मनी में ई प्रत्यय, चाय वाला में वाला प्रत्यय, जयपुरिया में या प्रत्यय। ठीक है, जैसे ढोलक है, ढोलक में क्या प्रत्यय हो जाएगा, इसको हम अलग अलग करेंगे, ढोल प्लस क्या, तो ये हो जाएगा ढोलक। क्या प्रत्यय हो जाएगा, खटिया। खटिया में क्या प्रत्यय हो जाएगा, खाट प्लस इया, खटिया। ठीक है, तो इसमें क्या प्रत्यय हो जाएगा, इया। ठाकुरा। ठीक है, इसी को अलग अलग करेंगे, ठाकुर प्लस आ, तो इसमें क्या प्रत्यय हो जाएगा, आ। ठीक है, देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कर्त प्रत्यय भी, जिनमें मतलब कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जो कर्त धातु में भी लगते हैं और तृतीय प्रत्यय में भी लगते हैं। ठीक है, जो कर्त और तृतीय दोनों प्रत्यय होते हैं। जैसे एरा प्रत्यय है, एरा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अगर हमने कर्त लूट धातु में लगाए, लूट प्लस एरा, ठीक है, क्रिया के धातु रूप में लगाए तो ये क्या हो जाएगा, लुटेरा। ठीक है, ये क्या है, ये कर्त है, मूल धातु है, लूट मूल धातु है, और इसमें हमने एरा प्रत्यय लगाया तो क्या होगा, ये लुटेरा हो गया। और जैसे चचेरा, ठीक है, चाचा, चाचा प्लस एरा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, चचेरा। तो देखिए जो ये क्या हो जाएगा, ये कर्त प्रत्यय में लग जाएगा और ये तृतीय प्रत्यय में लग जाएगा। ठीक है, ये धातु रूप में लगेगा और ये संज्ञा रूप में लगेगा। ठीक है, तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कर्त प्रत्यय भी होते हैं और तृतीय प्रत्यय भी होते हैं, और आपको इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो और क्वेश्चन को गलत करें। ठीक है, अब देखिए जैसे आई प्रत्यय है, आई। ठीक है, अगर हम इसको करें, इसे लेख क्या है, लेख एक धातु शब्द है, लेख, इसे धातु शब्द में जोड़ेंगे तो लेख प्लस आई, तो ये क्या हो जाएगा, लिखाई। ठीक है, अगर इसमें हम विशेषण शब्द में जोड़े, भला प्लस आई, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, भलाई। ठीक है, तो ये कुछ प्रत्यय ऐसे है जो कर्त प्रत्यय भी होते हैं और तृतीय प्रत्यय भी होते हैं। आई होप आपको ये सब अच्छे से क्लियर हुआ। आप एक बार एक उदाहरण को अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपको फिर कोई भी दिक्कत इनमें नहीं होगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और अपना ध्यान रखें। ठीक है, बाय फ्रेंड्स।